एक बहुत ही विशेष आपको मैं उदाहरण दूंगा गुरुदेव के आशीर्वाद से। आपको मानना पड़ेगा कि हां वास्तव में गीता का ज्ञान बोलते समय काल का रूप बनाकर सतगुरु रामपाल जी ने अर्जुन को जो दर्शन दिए, ये आप और हम वर्तमान वाली आत्माओं के ऊपर एक बहुत बड़ा रहम है। और काल क्यों अपना विराट रूप दिखाएगा, काल क्यों अर्जुन को अपना अविनाशी विधान तोड़कर, अपना अटल नियम तोड़कर अपने काल रूप के दर्शन कराएगा? और क्यों वो काल वो गहरी गहरी बातें सतलोक के विषय में, पूर्ण परमात्मा के विषय में गीता का ज्ञान देते समय अर्जुन को बताएगा? क्यों बताएगा भाई? वो पागल है क्या? अरे विचार करो, हमें गुरुदेव भगवान ने क्या बताया कि परमात्मा ने सृष्टि रचना के साथ इस ब्रह्म को, इस काल को 5 वेद दिए थे। 5 वेद, जिन 5 वेदों में धर्म कर्म की, सतलोक में वापस जाने की क्या विधि है, ये काल कहां तक का भगवान है, पूर्ण परमात्मा कौन है, कहां रहता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, और पूरी सृष्टि रचना गुरुदेव ने लिखकर इस काल को दी थी 5 वेदों के रूप में। इस काल ने उन 5 वेदों को पढ़ा और क्या बताया गुरुदेव ने कि जो 5वां वेद था सूक्ष्म वेद, जिसमें इसकी पूरी पोल पट्टी खोल रखी थी भगवान ने, पूरा भक्ति का मार्ग बता रखा था, वो 5वां वेद इस काल ने नष्ट कर दिया कि अगर ये जानकारी जीवों के पास में पहुंच गई तो मेरा तो लोक खाली हो जाएगा, मैं खाऊंगा क्या? जीव तो सारे मुक्त हो जाएंगे। तो इसने परमात्मा के विषय में, परमात्मा की भक्ति के विषय में, सृष्टि रचना के विषय में इसने वो सारी जानकारी, उस 5वें वेद सूक्ष्म वेद को इसने नष्ट कर दिया और बाकी 4 वेद इसने अपने बड़े बेटे ब्रह्मा को दे दिए। ब्रह्मा ने फिर आगे ऋषियों को दे दिए। तो विचार करो भाई और बहनों, जिस काल ने परमात्मा प्राप्ति की जानकारी, सृष्टि रचना की जानकारी जानबूझ के नष्ट की कि कहीं जीवों के हाथ न लग जाए, फिर वही काल गीता का ज्ञान देते समय अर्जुन को वही 5वें वेद की सारी जानकारी क्यों बताएगा? जिस काल रूप में दर्शन देने के लिए अपनी पत्नी दुर्गा को मना कर दिया, अपने 3 पुत्रों को दर्शन नहीं दिए, और काल की साधना करने वाले बड़े बड़े चुनक ऋषि जैसे, दुर्वासा जैसे, वशिष्ठ जैसे ऋषियों को उसने दर्शन नहीं दिए, फिर भला वो गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32 में अर्जुन को इतनी आसानी से कैसे अपनी जानकारी देगा? जिस जानकारी को उसने नष्ट कर दिया था, सूक्ष्म वेद में लिखी जानकारी को नष्ट कर दिया, भला वही सारी जानकारी फिर गीता जी का ज्ञान देते समय वो काल इतनी आसानी से कैसे बताएगा कि अर्जुन मैं काल हूं, सबको खाने आया हूं, अभी अभी प्रकट हुआ हूं? वो क्यों कहेगा कि मेरी प्राप्ति का एक ओम मंत्र है? वो क्यों कहेगा कि मैं तो ब्रह्मलोक में रहता हूं, और जो मेरी भक्ति करेगा, जो मेरी साधना करेगा, वो मेरे ब्रह्मलोक में जाने के बाद फिर वापस 84 लाख योनियों में आएगा? कौन कहेगा और क्यों कहेगा वो काल? अरे क्या कभी चोर कभी अपने आप को चोर कहेगा? चोर यदि कहीं चोरी करने जा रहा है तो वो क्या ये कहेगा कि मैं चोर हूं, मैं चोरी करने आया हूं और मैं चोरी करके लेके जाऊंगा? कभी नहीं कहेगा। जिस सूक्ष्म वेद को उसने नष्ट कर दिया कि यहां किसी भी प्राणी को परमात्मा के विषय में, सतलोक के विषय में, सृष्टि रचना के विषय में जरा भी जानकारी ना हो जाए, फिर वही काल गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में इतनी आसानी से अर्जुन को क्यों बताएगा कि अर्जुन अगर तुझे सनातन परम धाम की प्राप्ति करनी है, जहां जाने के बाद प्राणी फिर जन्म मृत्यु में नहीं आता, तो तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। अरे जिसने परमात्मा के मार्ग को नष्ट कर दिया था,
पांचवा वेद जिसने नष्ट कर दिया था कि किसी को परमात्मा की जानकारी ना हो जाए, फिर वही काल भला इतनी आसानी से अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय अध्याय 18 श्लोक 62 में क्यों कहेगा? वो तो सतलोक का रास्ता बता रहा सीधा सीधा, अपनी भी साधना को घटिया बता रहा है। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 में कि मेरी साधना भी अनुत्तम है, घटिया है, जन्म मरण में रखने वाली है। अरे उसका तो काम है जन्म मरण में रखने का, वो तो खुद ही भगवान बन के बैठा है, फिर भला वो अपनी भक्ति को घटिया क्यों बताएगा? क्यों अर्जुन को जन्म मरण से बाहर निकलने का रास्ता बताएगा? और क्यों कहेगा कि अगर तुझे सतलोक जाना है, परम धाम में जाना है, तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। अरे यहां तो इसने दुर्गा को भी इतना टाइट कर रखा कि मेरे किस ब्रह्मांड से अगर कोई जीव निकल गया तो मेरे से बुरा कोई नहीं है। और दुर्गा को इसने कंठ कमल में बैठा रखा है। कंठ कमल में बसे अविद्या, अविद्या यानी दुर्गा। इस काल ने दुर्गा को कंठ कमल में बैठा रखा है। कंठ कमल में बसे अविद्या, ज्ञान ध्यान बुद्धि नाश ही। ये दुर्गा कंठ कमल में बैठकर हम जीवात्माओं के ज्ञान को और ध्यान को और हमारी जो है बुद्धि को ये भ्रमित करके रखती है कि किसी भी प्राणी को 21 ब्रह्मांड से बाहर निकलने की जानकारी प्राप्त ना हो जाए, कोई यहां से निकल कर ना चला जाए। अरे जिस काल ने दुर्गा को जीवों को भ्रमित करने के लिए कंठ कमल में बैठा रखा है, वो काल इतनी आसानी से गीता जी में सारी बातें बता देगा अपने कालजाल से मुक्त होने वाली। अध्याय 4 श्लोक 34 में किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। अर्जुन को सतलोक जाने का मार्ग बता रहा है, जन्म मरण से छूटने का, कि अर्जुन तू किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जा, भली भांति उसको दंडोत प्रणाम कर, सरलता पूर्वक व्यवहार कर, फिर वो तत्वदर्शी संत, वो ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 104 में संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष, उस कबीर भगवान की पूजा करनी चाहिए, जड़ तो वो परमात्मा है। ये सारी जानकारी क्यों देगा वो काल? अगर उसने ये सब जानकारियां देनी होती तो 5वें वेद सूक्ष्म वेद को फिर उसने क्यों नष्ट किया? उसमें सारी जानकारी ना थी, काल को दोबारा से इतनी मेहनत ही ना करनी पड़ती गीता का ज्ञान देते समय। तो भाई और बहनों, ये समस्त जानकारियां सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, इस कबीर परमात्मा ने महाभारत के युद्ध में काल के साथ आंख मिचोली खेलते हुए दी है। वो अर्जुन को काल रूप उस काल ने नहीं दिखाया, वो काल रूप सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दिखाया, ताकि आज हम विश्वास कर सकें। अन्यथा उसका तो अविनाशी नियम है कि किसी भी विधि से मैं अपना काल रूप नहीं दिखाऊंगा। अब आपके मन में फिर एक शंका आएगी कि महाभारत के युद्ध में तो काल भी अपना पूरा प्रयास कर रहा था अर्जुन के माध्यम से, और आप कह रहे हो कि कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भी अपना पूरा प्रयास खेल रहे थे। फिर दोनों शक्तियां एक समय में कैसे अपना काम कर रही थी? क्या काल को नहीं पता चला? नहीं पता चला भाई और बहनों। समर्थ उसी को कहते हैं, समर्थ उसी को कहते हैं जिस प्रकार इसी काल के 21 ब्रह्मांड में परमात्मा ने मिनी सतलोक बना रखा है। इस काल को नहीं पता। ये प्रहलादपुरी, ये ध्रुवपुरी परमात्मा ने अपनी तरफ से उन आत्माओं को दी हुई है, काल को नहीं पता इनका। और ठीक इसी प्रकार काल नहीं जान पाया जिस प्रकार राम रावण युद्ध हो रहा था। रामचंद्र धनुष लेकर रावण की नाभि में तीर मार रहा था, नहीं मर रहा था। अंत में भगवान से पुकार की और प्रयास भी कर रहा था। उसी समय परमात्मा कबीर जी, यही सतगुरु रामपाल जी प्रकट हुए सूक्ष्म रूप में, और वो धनुष और तीर तो रामचंद्र जी के हाथ में दिखाई दे रहा है। वो तो अपनी वैसी कोशिश कर रहा है, लेकिन निशाना किसने मारा? कबीर परमात्मा ने, सतगुरु रामपाल जी ने। तो इसी प्रकार काल को लग रहा था कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, लेकिन उसी प्रकार जिस प्रकार राम रावण युद्ध में राम को लग रहा था कि मैंने मार दिया, मैंने मार दिया रावण को। नहीं, अगर राम ने ही रावण को मारना होता या रावण राम से मरता तो भाई 6 महीने तक
रावण की नाभि में राम तीर मार रहा था। विभीषण ने बता दिया था इसकी नाभि में अमृत कुंड है, जब तक वो नहीं सुखाओगे तीर मार के ये नहीं मरेगा। 6 महीने हो गए थे रामचंद्र जी को निशाना लगाते हुए, नहीं लगा। अगर रामचंद्र जी ने ही रावण मारा होता तो 6 महीने में मार देता। तो ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, अगर ये काल ने ही गीता का ज्ञान देना होता, सतलोक की जानकारी देनी होती, तत्वदर्शी संत की जानकारी देनी होती, तो 5वें वेद सूक्ष्म वेद को वो नष्ट ही ना करता। तो इसी प्रकार परमात्मा महाभारत के युद्ध में आंख मिचोली खेल रहे थे। जैसे राम रावण युद्ध के समय उस राम को नहीं पता चला कि किसने मेरा रूप बना के और रावण के नाभि में तीर मार दिया। तो इस प्रकार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आप और हम आत्माओं के ऊपर एक बहुत बड़ी मेहर बख्शी है दाता ने। अन्यथा हमें कभी भी यह विश्वास नहीं हो पाता भाई और बहनों। इसलिए आज से पहले आत्मा सतलोक नहीं जा पाई, क्योंकि गीता का ज्ञान इतना क्लियर, इतने स्पष्ट रूप से, इतने सरल तरीके से जानकारी सतयुग में नहीं थी, त्रेता युग में नहीं थी, द्वापर पूरा बीत गया उस समय नहीं थी। द्वापर के अंत में जब कलयुग का प्रारंभ होने लगा, उस समय महाभारत के युद्ध में यह गीता जी का ज्ञान दिया गया। और इस ज्ञान को समझे बिना, इस ज्ञान को पढ़े बिना और इतने सारे ये प्रमाण देखे बिना आत्मा कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती, काल के जाल से मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए आप और हम पिछली पीढ़ी वाले भक्तों के ऊपर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने यह विशेष मेहर बख्शी है। परमेश्वर जी ने ये गीता का ज्ञान बोला पूरा का पूरा। काल ने जो अटपट करनी थी वो उसने कर दी, वो भी परमात्मा ने समझा रखी है। लेकिन सतलोक के विषय में जो जो जानकारी हमें गीता जी से प्राप्त होती है, जिन जिन श्लोकों में, वो सारी जानकारी और काल के विषय में जानकारी, अरे जब काल ने अपने विषय में, अपने घटिया नियम के विषय में और अपनी शकल के विषय में जब अपने पुत्रों को जानकारी नहीं दी, तो भला अर्जुन उसका क्या लगता। तो ये दया सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बख्शी, क्योंकि ये परमात्मा समर्थ है। ये किसी का भी रूप धारण कर सकता है, ये अक्षर पुरुष का रूप भी बना सकता है, ये काल का रूप भी बना सकता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप भी बना सकता है, ये किसी का भी रूप बना सकता है, क्योंकि ये अनंत कोटि कलाओं का प्रभु है।